Hello dear student, you are again very welcome to my YouTube channel AK's Classes। तो आज का क्लास में हम लोग को क्या सीखना है? आज का क्लास में हम लोग सीखेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। ठीक है, तो एक्चुअली ये लेसन थोड़ा आगे सिखाना चाहिए था, लेकिन कुछ मतलब रीज़न के वजह से थोड़ा लेट हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ मैं तुम लोगों को फिर से पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन ऑलरेडी पढ़ लिया। ठीक है, तो आज हम लोग ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर पढ़ेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन का ऑक्सो एसिड क्या क्या था? नाइट्रोजन का ऑक्सो एसिड जनरली नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड था। ठीक, उसी तरह फॉस्फोरस का भी ऑक्सो एसिड हम लोग ने पढ़ लिया। फॉस्फोरस का ऑक्सो एसिड क्या क्या था? फॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, ठीक उसी तरह ये सल्फर का जो ऑक्सो एसिड है ये भी दो ही कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, एक होगा सल्फ्यूरस, एक होगा सल्फ्यूरिक। ठीक है, मतलब ये सल्फ्यूरिक का ही एक सीरीज होगा, एक सल्फ्यूरस का ही एक सीरीज होगा। तो आज का वीडियो मज़ेदार होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को इन तक देखो और एक पेन और पेपर लेके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ इसको लिखते जाओ। ठीक है, तो a lot to know, a lot to discuss. Before I begin, I again welcome you to all my YouTube channel. तो बिफोर आई स्टार्ट द लेसन मैं तुम लोग को बोलना चाहता हूँ व्हाट इज़ ऑक्सो एसिड। तो बोलो व्हाट इज़ ऑक्सो एसिड। जब भी कोई नॉन मेटल, सपोज एक एलिमेंट है, दिस इज नॉन मेटल, ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये दोनों के साथ कंबाइन करके अगर कोई एसिड फॉर्म किया होगा, दैट टाइप ऑफ एसिड इज कॉल्ड ऑक्सो एसिड। ठीक है, तो जो सल्फर है, सल्फर यू नो सल्फर, ठीक है, ये सल्फर जनरली बहुत वेरियस टाइप्स ऑफ ऑक्सो एसिड फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो आइदर इन फ्री स्टेट भी फॉर्म कर सकता है, आइदर इन फ्री स्टेट, ओके, और इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट, और इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट ना, और बोथ। जनरली सल्फर इन फ्री स्टेट में भी ऑक्सो एसिड फॉर्म कर सकता है, इन केस ऑफ सॉल्ट ये ऑक्सो एसिड फॉर्म कर सकता है, और बोथ दी केसेस इट कैन फॉर्म ऑक्सो एसिड। तो इसके बारे में हम लोग जब इस लेसन का डीप्स में जाएंगे तब डिटेल्स में सीखेंगे। ठीक है, सबसे एक इंटरेस्टिंग सा बात है, जब भी कोई ऑक्सो एसिड मतलब जो ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर होता है उन लोगों का भी इसमें अगर एस लिंक होगा, ठीक है, इफ देयर इज एस लिंक बिटवीन द टू सल्फर, तब भी उसी टाइप के एसिड को क्या एसिड बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड थायो एसिड। ओके, आई थिंक यू नो इट इज कॉल्ड थायो एसिड। ओके, जैसे नाइट्रोजन के पास जो बॉन्ड होता था तब उसको कि एजाइड बोला जाता था। ठीक उसी तरह सल्फर के पास बीच में अगर कोई लिंक होगा तो दैट टाइप ऑफ एसिड विल बी नोन एज थायो एसिड। ठीक है, और जेनरली जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा सल्फर का, तो दैट टाइप ऑफ सीरीज ऑफ ऑक्सो एसिड विल बी नोन एज सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, दैट विल बी नोन एज सल्फ्यूरस एसिड। मतलब जो लास्ट में क्या लगेगा? OUS, तो ये OUS सीरीज भी बोल सकते हो, मतलब ऐसे टाइप के एसिड को ऑस लगेगा, जैसे सल्फ्यूरस एसिड। ओके, लेकिन जब भी ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, तब भी उसका एंड में क्या रहेगा? IC, मतलब ईक लगेगा। याद रहेगा कि नहीं? ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हो? ईक सीरीज। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, यू कैन राइट द एग्जाम्पल, यू कैन राइट H2SO4, इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 6, तो इसका लास्ट में क्या है? ईक। लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हो H2SO3, यहाँ पे सल्फर का कितना है? 4, इसलिए इसका लास्ट में क्या लगेगा? आस। सो इट इज आस सीरीज और इट इज वीक सीरीज। ओके,
तो चलो हम लोग इसको जो ऑक्सो एसिड है उन लोग को पूरा डिटेल्स में क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई करने के बाद कितना कितना टाइप होगा वो सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, उतार लिया शायद सबने? ओके, तो लिखो द फॉलोइंग आर, लिखो फॉलोइंग आर मेन ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। ठीक है, द फॉलोइंग आर मेन ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। तो क्या क्या है? तो फास्ट में लिखो सल्फ्यूरस एसिड। ओके, तो सल्फ्यूरस एसिड का क्या क्या हो सकता है? इसका मतलब ये सीरीज है, इस सीरीज का सल्फ्यूरस क्या क्या हो सकता है? सल्फ्यूरस एसिड मतलब यहाँ पे जितना एसिड होगा सबका लास्ट में तुम्हें क्या मिलेगा? आस मिलेगा। नेक्स्ट लिखो थायोसल्फ्यूरस एसिड। मैंने क्या बताया था, जब भी कोई दो सल्फर लिंक रहेगा दैट विल बी नोन एज थायोसल्फ्यूरस एसिड। इसका सिंबल क्या होता है? H2S2O2। ठीक है, H2S2O2। अगर तुम देखोगे यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +4। यहाँ पे इसका कितना होगा? +1। देखा? और भी है, देखो हाइपो सल्फ्यूरस एसिड। हाइपोसल्फ्यूरस एसिड का सिंबल क्या होता है? H2S2O4। यस, यू आर करेक्ट, H2S2O4। और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +3। ओके, एंड लास्ट वन दैट इज कॉल्ड पायरोसल्फ्यूरस एसिड। तो पायरोसल्फ्यूरस एसिड इसका सिंबल क्या होता है? H2S2O5। और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +4। मैंने जब भी जो फॉस्फोरिक एसिड पढ़ाया था तब ये हाइपो पायरो मेटा इन लोगों के बारे में डिटेल्स में बता चुका हूँ। ठीक है, तो उसको उतार लो। उतार लिया? ये है 2 नंबर सीरीज। पहला वाला क्या था? सल्फ्यूरस एसिड सीरीज था, और ये है नंबर 2 सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो मेन मतलब क्लासिफिकेशन है, पहले क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड। इसका सिंबल क्या होते हैं? H2SO4। देखा यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +6, मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक उसी तरह थायोसल्फ्यूरिक एसिड, जब भी थायो नाम आएगा तब याद रखना है उसका बीच में क्या है? सल्फर लिंकेज से। और ये क्या है? हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सॉरी ये हाइपो नहीं होगा, ये क्या होगा? पायरो होगा। ठीक है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। एक्चुअली पायरो का टर्म कब आता है? जब भी 2 सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स करके एक बने रहता है तब भी क्या होता है? पायरो लग जाता है, H2S2O7। और इसका एक बहुत ही फेमस सा नाम है, इट इज कॉल्ड ओलियम। इसको भी याद रखना है। ठीक है, इट इज कॉल्ड ओलियम, याद रहेगा। तो इसको भी लिख लो। नंबर 2 लिख लिया। अभी लिखो नंबर 3। नंबर 3 में क्या है? थायोनिक एसिड सीरीज। ठीक है, और यह थायोनिक एसिड सीरीज में भी 2 ही एसिड आता है। एक होता है डाइथायोनिक एसिड जिसका सिंबल है H2S2O6, और जहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6। कैसे पता चला? लास्ट में IC है। और एक बहुत फेमस सा एसिड है, इसको पॉलीथायोनिक बोलता है। पॉलीथायोनिक क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो एन दिया है ये बहुत सारा हो सकता है, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके हो सकता है। अगर यहाँ पे 3 होगा तो ये क्या होगा? ट्राइथायोनिक एसिड। यहाँ पे अगर 4 होगा तो क्या होगा? टेट्राथायोनिक एसिड। ठीक है, तो ये था नंबर 3 थायोनिक एसिड सीरीज। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और ये लिख लो। ठीक है, 1 2 3 लिख लिया। तो देखो अभी हम लोग ये 4 नंबर वाला देखेंगे। 4 नंबर में क्या है? पेरोक्सी एसिड सीरीज। ठीक है, इसको बोलते हैं पेरोक्सी एसिड सीरीज।
पैरोक्सी एसिड सीरीज। और ये पैरोक्सी एसिड सीरीज में जो फर्स्ट नंबर होता है दैट इज कॉल्ड, देखो, मोनोपैरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, मोनोपैरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, और इसका सिंबल क्या होता है? H2SO5। ठीक है, H2SO5। और इसका एक बहुत ही फेमस सा नाम है, कॉमन नेम, दैट इज कॉल्ड कैरोस एसिड। व्हाट इज दैट एसिड? दिस इज कॉल्ड कैरोस एसिड। कैरोस एसिड कभी एग्जाम में पूछ देता है व्हाट इज कैरोस एसिड, नहीं भैया, इन योर एंट्रेंस एग्जाम समटाइम आस्क्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड कैरोस एसिड। ठीक है, और नेक्स्ट लिखो, ये था मोनोपैरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, और इसको ऐसे भी बोल सकते हो पैरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो लिखो पैरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, पैरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। और इसका बहुत ही फेमस सा नाम है, दिस इज कॉल्ड मार्शल एसिड। ठीक है, मार्शल्स एसिड। ओके, इसको बोला जाता है कैरोस एसिड एंड दिस इज नोन एज मार्शल्स एसिड। और इसका सिंबल क्या होता है? H2S2O8। और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +6। ठीक है, तो दीज आर ऑल अबाउट द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बाद हम लोग देखेंगे द स्ट्रक्चर, सम बेसिक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ दिस सल्फ्यूरिक एसिड। तो वीडियो को पॉज करो और ये देख लो। तो बच्चों, आप लोगों को ये लेसन कैसे लग रहा है? हाँ, बताओ। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर। हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, नाउ वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस some of the important acids. Okay, तो लिखो structure of some important एसिड। मतलब जितना भी सल्फर का ऑक्सो एसिड है, उसका मतलब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? H2SO3। इसका नाम क्या था? इसका नाम था सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सबसे पहले याद रखना है, ये जो सल्फर होगा ये टेट्राहाइड्रल होगा, मतलब इसका हाइब्रिडेशन sp3 जैसा बनना पड़ेगा। ठीक है, तो सबको टेट्राहाइड्रल बनाओ, एक टेट्राहाइड्रल। ठीक है, पहले एक ऑक्सीजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड, ओके, और यहाँ पे एक OH, यहाँ पे एक OH। ठीक है, और सल्फर के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 यहाँ पे यूज हो गया, तो ये हो गया 6। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO3। ठीक है, नाउ विल चेक द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। ओके, तो H2SO4 का स्ट्रक्चर कैसा होगा? सेम, यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH हो गया। तो these two are the structure of sulfurous and sulfuric acid। ठीक है, तो बताओ ये सल्फ्यूरस एसिड का बेसिसिटी कितना होगा? इसमें OH ग्रुप कितना है? 2, मतलब यहाँ से 2 प्रोटॉन डोनेट हो सकता है, इसलिए इसका बेसिसिटी कितना है? 2, और इसका बेसिसिटी भी कितना होगा? 2 ही होगा। ठीक है, और अभी हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। इसका नाम क्या था? पैरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, मैंने जो लास्ट में बताया था क्या होता है? पैरोक्सी एसिड सीरीज, और ये पैरोक्सी एसिड में इसमें एन का वैल्यू कितना है? 2 है, तो ये क्या होगा? पैरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो इसका मतलब स्ट्रक्चर कैसा होगा बताओ? ठीक है, तो याद रखना है, यहाँ पे 2 सल्फ्यूरिक एसिड को क्या किया? मतलब ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इसको तुम लोग जस्ट इमेजिन, यहाँ पे एक सल्फर दे दो, यहाँ पे एक सल्फर दे दो। ठीक है, और नाम क्या है? पैरोक्सी। मतलब
पैरोक्सी मतलब जो पैरोक्सी कहाँ होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, दैट टाइप ऑफ ऑक्साइड इज कॉल्ड पैरोक्साइड। तो उसी कंसेप्ट को याद रख के तुम क्या करो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड का लिंकेज बना दे सकते हो। ठीक है, हो गया। और तो हम लोगों को पता है ये सल्फर का क्या होना पड़ेगा, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होना पड़ेगा। तो इस दोनों के क्या बना दो, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बना दो। ठीक है, ये हो गया टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। ओके, इसमें भी डबल बॉन्ड दे दो और इसमें भी OH लगा दो। हो गया, H2S2 और ऑक्सीजन कितना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो लास्ट में और भी एक इम्पॉर्टेंट एसिड है जिसके बारे में एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आता रहता है, दैट इज व्हाट, H2S2O7। इसका नाम है ओलियम, आई थिंक यू नो इट, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम क्या है, ओलियम भी किया जाता है। तो बताओ इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, डू इट बाय योरसेल्फ, जस्ट यू जॉइन दिस। हो गया, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओलियम। ठीक है, तो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देख लिया, हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया, लेकिन इन योर सिलेबस H2SO4 का मैन्युफैक्चरिंग, H2SO4 का रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम लोग इस H2SO4 के बारे में इन डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो एक बात याद रखना है, जितना भी केमिकल्स है, ठीक है, उन लोगों का बीच में ये H2SO4 को किंग्स ऑफ द केमिकल कहा जाता है। ठीक है, कोई भी देश केमिस्ट्री में कितना मतलब उन लोगों का डेवलपमेंट हो चुका है, ये डिपेंड करता है उन लोग कितना अमाउंट ऑफ H2SO4 प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, और ये इसका और भी एक कॉमन नेम है, मतलब एंशियन रोमन लोग इसको ऑयल ऑफ विट्रियल भी कहा जाता था, ऑयल ऑफ विट्रियल। क्या रहेगा, ऑयल ऑफ विट्रियल। ओके, क्योंकि ये ब्लू ग्रीन विट्रियल से बनाया जाता था, इसलिए इसको बोलता था ऑयल ऑफ विट्रियल। ठीक है, क्योंकि देखो FeSO4, ठीक है, 7H2O, इसको बोला जाता है ग्रीन विट्रियल। दिस इज नोन एज ग्रीन विट्रियल। ओके, जब भी ये ग्रीन विट्रियल को हीट किया जाता है, ओके, ये कन्वर्टेड इनटू क्या, आयरन का ऑक्साइड। आयरन का ऑक्साइड क्या क्या होता है, Fe2O3। ठीक है, और ये H2SO4 रिलीज कर देता है, H2SO4 रिलीज कर देता है। ओके, अलॉन्ग विथ सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो देखा, ग्रीन ऑफ विट्रियल से इसको हीट करके प्रोड्यूस कर सकता है, देयरफॉर ग्रीन ऑफ विट्रियल से हीट किया हम लोगों ने, देन वी गेट व्हाट, H2SO4। सो द वन ऑफ द फेमस नेम ऑफ दिस H2SO4 इज व्हाट, ऑयल ऑफ विट्रियल। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे, इसको कैसे बनाया जाता है। सिंपली देखो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4। ठीक है, इसका बनाने के लिए बहुत सारा प्रोसेस है, लेकिन जो सबसे मतलब फेमस प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट प्रोसेस। और भी बहुत सारा प्रोसेस है, दैट प्रोसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, यू ओनली नीड टू लर्न अबाउट दिस कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस कुछ ही स्टेप में होता है। मतलब सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले इसमें सल्फर लिया जाता है। ठीक है, और इसको एयर का प्रेजेंस में बार्न कर देता है। जब एयर का प्रेजेंस में यह सल्फर बार्न होता है, इट कन्वर्टेड इनटू सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जब ये सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, तब भी इसको ऑक्सीजन के साथ फिर से रिएक्ट करा जाता है, लेकिन ये ऑक्सीजन के साथ इतना इजीली रिएक्ट नहीं करता है। देयरफॉर
we need to apply a catalyst, it is called V2O5, वेनेडियम पेंटॉक्साइड। और ये वेनेडियम पेंटॉक्साइड का प्रेजेंस में दिस सल्फर डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड। हो गया, इजी है। ओके, देन जब भी ये सल्फर ट्राइऑक्साइड होगा, ठीक है, इस सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ थोड़ा सा पुराने H2SO4 क्या कर देता है, मिक्स कर दिया जाता है। ओके, H2SO4 मिक्स करने के बाद दिस सल्फर ट्राइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू ओलियम H2S2O7, H2S2O7 हो गया। तो 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हम लोगों को सल्फर डाइऑक्साइड बनाना है बाय बर्निंग सल्फर, and then sulfur dioxide should be converted into sulfur trioxide in the presence of an catalyst V2O5. At last we need to convert this sulfur trioxide by mixing सल्फ्यूरिक एसिड इंटू ओलियम, ठीक है। और ये जो ओलियम बन गया, इस ओलियम के साथ वाटर मिक्स करके हम लोगों को जितना अमाउंट ऑफ, मतलब जितना कंसेंट्रेशन, जैसा कंसेंट्रेशन वाला तुम्हें सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, तुम्हें ऐसा वाला सल्फ्यूरिक एसिड मिल सकता है। तो ये 3 स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो। तो अभी हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। देखो, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ए कलरलेस, ठीक है, इसका कोई कलर नहीं होता है, और ये ऑयली लिक्विड है, इसलिए इसको क्या बोलता है, ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है, ठीक है। और ये इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 283 केल्विन, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 64 केल्विन। ये सब इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन इसका सबसे मज़ेदार बात क्या है, इसका वॉलेटाइल होता है, ये लो वॉलेटाइल होता है, इसका वॉलेटिलिटी इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन इसका जो एसिडिक कैरेक्टर बहुत ही हाई है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे नाइट्रिक एसिड क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड था, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, और इसका जो वाटर के तरफ इसका एफिनिटी बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, दे कैन बिहेव लाइक ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑब्वियसली सल्फ्यूरिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ऑब्वियसली इट विल बिहेव लाइक ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बस इतना ही याद रखना है इसका फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे इसका केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ओके। तो इसका केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले देखेंगे रिएक्शन विथ वाटर, मतलब ये वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है। सपोज ले लो H2SO4 और ये हुआ वाटर। हम लोगों को क्या पता है, जब भी कोई एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, दे डोनेट प्रोटॉन। तो सपोज इसने एक प्रोटॉन डोनेट करके क्या बना दिया, HSO4 नेगेटिव, और ये हो गया H3O पॉजिटिव, ठीक है। इसके लिए इसका सपोज डिसोसिएशन कांस्टेंट K, इसका क्या हुआ, डिसोसिएशन कांस्टेंट K, ओके। फिर से इसके पास अभी भी क्या है, एक प्रोटॉन है, तो ये फिर से वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है, और जब भी ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, इट विल फॉर्म SO4 2 नेगेटिव H3O पॉजिटिव, ओके। तो इसके लिए जो डिसोसिएशन कांस्टेंट दैट विल बी Ka2, ओके। एंड यू नीड टू रिमेंबर दिस K वैल्यू इज, दिस वन इज वेरी वेरी large, okay, but this value is not so large, इसका वैल्यू है 1.2 × 10⁻², ठीक है। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, कंपेयर द वैल्यू ऑफ K1 एंड K2। तो दिस वन K1 greater than K2। तो हम लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड का वाटर के साथ रिएक्शन देख लिया, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, सॉल्ट ऑफ H2SO4। तो हम लोग को क्या पता है, जब भी कोई सॉल्ट मतलब एसिड कोई बेस के साथ रिएक्ट करता है, दे ऑलवेज फॉर्म सॉल्ट, ठीक है।
तो ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी एक एसिड ही है, तो एसिड होगा तो ये जब भी कोई भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा ऑब्वियसली इट विल फॉर्म ए सॉल्ट, ठीक है। तो याद रखना है ये सल्फ्यूरिक एसिड इन लोगों के पास 2 टाइप का सॉल्ट फॉर्म करने का कैपेसिटी होता है, ठीक है। कितना टाइप का? 2 सीरीज, मतलब 2 सीरीज का सॉल्ट ये लोग फॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्या होता है? सल्फेट, याद रखना है सल्फेट, SO4 2 नेगेटिव, जहाँ पे ये वाला ग्रुप मिलेगा दैट इज कॉल्ड सल्फेट। और एक होता है हाइड्रोजन सल्फेट, ओके, हाइड्रोजन सल्फेट दैट इज HSO4 नेगेटिव वाला ग्रुप जहाँ पे मिलेगा दैट इज हाइड्रोजन सल्फेट। देखो थोड़ा देर पहले मैंने तुम लोग को दिखाया जब भी वो लोग क्या कर सकता है, एक हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है तो अब ऐसा वाला ग्रुप मिलता है, तो अब ये दोनों वाला प्रोटॉन डोनेट कर देगा तो ये ऐसा वाला ग्रुप फॉर्म करेगा, ठीक है। तो देखो एक एग्जांपल लेके दिखाता है, सपोज NaOH, दिस इज व्हाट, दिस इज ए बेस, इसके साथ तुम H2SO4 का रिएक्ट कर दो। आफ्टर रिएक्टिंग इट विल फॉर्म व्हाट, NaHSO4। और हमेशा याद रखना है एसिड बेस रिएक्शन में हमेशा वाटर क्या होता है, वाटर निकल जाता है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और ये OH ग्रुप मिलके एक वाटर निकल गया। तो देखो ये क्या है, इसमें अभी भी जान जिंदा है, मतलब इसमें भी अभी भी हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अगेन वी कैन रिएक्ट विथ दिस हाइड्रोजन सल्फेट विथ another NaOH। आफ्टर देखो ये इसमें अभी भी एसिडिक कैरेक्टर है, इसको मैंने फिर से एक बेस के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो इट विल फॉर्म Na2SO4, देख लिया। और फिर से यहाँ से एक वाटर मोलिक्यूल निकल जाएगा, हो गया। तो ऐसे करके मतलब सल्फ्यूरिक एसिड कैन फॉर्म 2 टाइप ऑफ सॉल्ट, इसको बस याद रखना है, ओके। इसके अलावा भी हम लोग एक बात देखेंगे कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसको हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट वी कैन यूज देम। सपोज कोई भी एक क्या करके डिहाइड्रेटिंग एजेंट लिख लो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सपोज कोई भी हम लोग एक क्या लेते हैं, कार्बन ले लो, सपोज ले लो C12 C6H22O11, ये क्या हो गया, दिस इज व्हाट, सुक्रोज, ओके। व्हेन वी यूज sulfuric acid with this sucrose it will be converted into carbon and water। तो अल्टीमेटली व्हाट, यहाँ से जितना भी वाटर मोलिक्यूल था ये यहाँ से सब वाटर मोलिक्यूल को निकाल देता है, ठीक है। तो इसलिए वी कैन यूज सल्फ्यूरिक एसिड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। मोरओवर ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये मॉडरेटली क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मॉडरेटली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब HNO3 का ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत ही ज़्यादा था इसलिए वो स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, बट इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू दैट नाइट्रिक एसिड। तो देखो सपोज कोई भी एक मेटल ले लो, इसके साथ अगर तुम कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करोगे तो यू विल गेट ए सॉल्ट दैट इज कॉल्ड कॉपर सल्फेट। हम लोग को क्या पता है, जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है इट फॉर्म सॉल्ट, एंड यहाँ पे हमेशा सल्फ्यूर डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलेगा, ओके। अगेन तुम दूसरा मेटल के साथ दूसरा चीज़ के साथ रिएक्ट करा सकते हो, ओके। सपोज तुम क्या कर दिया, कार्बन के साथ ले लो, दिस इज ए नॉन मेटल, व्हेन इट विल रिएक्ट विथ कंसनट्रेटेड H2SO4 अगेन इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर,
आई थिंक खुद बैलेंस कर ले सकते हो। ओके, अगर ये सल्फर डाइऑक्साइड खुद अगर दिस सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर के साथ रिएक्ट कर देता है तो अगेन इट विल फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो अगर तुम लोग ऑब्जर्व किया हो तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0, लेकिन यहाँ पे कितना होगा +2, मतलब सब में इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे कार्बन का कितना है 0, यहाँ पे है +4। व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजिंग दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो व्हाट कैन यू से, यू कैन से दैट हियर सल्फ्यूरिक एसिड इज बिहेविंग लाइक ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखते देखते हम लोग का ये सल्फ्यूरिक एसिड ख़त्म ही हो गया। तो अभी हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का 2-3 यूज़ मतलब बताएंगे। आई थिंक सबको पता है, लेबोरेटरी में सब लोग सल्फ्यूरिक एसिड देखा भी होगा। मेनली जो पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्री है वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। मोर ओवर जो पिगमेंट होता है, पेंट होता है, ठीक है, डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज, मेटलर्जिकल एप्लीकेशन, यहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। और भी जो बैटरीज होता है, ठीक है, बैटरीज, उस बैटरीज में भी एसिड दिया जाता है, ठीक है। इन्वर्टर का जो बैटरी होता है, नॉर्मल बैटरी, वहाँ पे भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो दिस वेयर ऑल अबाउट सल्फ्यूरिक एसिड। तो अभी भी किसी को अगर कुछ भी मतलब डाउट है तो डोंट हेजिटेट टू आस्क मी, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इसका फोटोज तुम लोगों को दे के रखा हूँ, ठीक है। तो नोट्स को लिख लेना, और अगर कंफ्यूज है तो इस वीडियो को तुम लोग रेफर कर सकते हो। ओके, अगर जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तुम लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।